अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये पूछा गया है कि नमाज पढ़ते हुए अगर वुजू टूट जाए तो क्या उस नमाज को हम मुकम्मल करें या उसी वक्त नमाज को तोड़ दें, और अगर जमात में हो तो क्या करें। बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारे साथ पेश आने वाला मसला होता है जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने वाज़े करेंगे। गुजारिश है मसले को समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़ें। नमाज आप पढ़ रहे थे, अगर अकेले आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप नमाज के दौरान ऐसा हुआ कि हवा खारिज हो गया या फिर खून निकल गया जिससे वुजू टूट जाता है, यानी वुजू तोड़ने वाली कोई काम हो गई, तो जहां पर आप हैं वहीं पर आप अपनी नमाज को तोड़ दें। जैसे मसलन आपने 2 रकात नमाज की नियत बांधी, 1 रकात आपने पढ़ लिया, दूसरी रकात में आप जो है रुकू में थे और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वुजू टूट गया, तो अब उसी वक्त आप अपनी नमाज को छोड़ दें। आप नियत छोड़ दें और उसके बाद वुजू बनाने के लिए चले जाए। ऐसा नहीं कि आप सजदा कर लें और जो बाकी है 2 रकात के लिए सजदा और अत्तहियात वगैरह पढ़ कर जाए वुजू बनाने, ऐसा नहीं, क्योंकि जहां आपका वुजू टूटा बस वहीं आपकी नमाज खत्म हो गई है, तो अब वहीं पर आप नमाज को तोड़ दें। अच्छा, अब इसमें 2 सूरतें होती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जहां से हम छोड़ कर आए हैं वुजू करके वापस वहीं से कंटिन्यू करें तो शरीयत इसकी भी इजाजत देती है, लेकिन इसमें इतनी कंडीशंस हैं, इतने शराइत हैं कि जिसको अदा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आमतौर पे ये बिना इसे कहा जाता है, यानी जहां पर आप छोड़ कर आए हैं वुजू टूट गया तो आप जहां पर छोड़ कर आए वुजू बनाने फिर वहीं से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं जिसको अदा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम उस चीज की तरफ आपकी तवज्जो नहीं दिलाते हैं और ना ही वो मसला हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आप वहीं पर नमाज को तोड़ दें, जाएं, फिर से वुजू करें और फिर से नियत बांध कर आप अपनी नमाज को पढ़ें। ये अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो ये मसला है कि जहां पर आपका वुजू टूटा वहीं छोड़ दें नमाज को, जाएं वुजू करें और फिर से आकर नियत बांध कर आप नमाज पढ़ें। जहां आप छोड़ कर गए हैं कंटिन्यू वाली भी सूरत है, लेकिन उसके लिए बहुत शराइत है जैसा कि मैंने बताया। अब दूसरी सूरत कि अगर आप जमात में हैं और जमात में आप खड़े हैं और उस वक्त ऐसा हुआ कि आपका वुजू टूट गया, तो आप क्या करेंगे? क्या इंतजार करेंगे इमाम के सलाम फेरने का या निकलने की कोशिश करेंगे? निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? तो उसमें भी आप ये चीज ध्यान रखें कि जहां पर इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे थे, जिस हालत में आपका वुजू टूटा बस वहीं से आप निकल जाएं, वहीं आप अपनी नमाज को तोड़ दें। अब इसके लिए फुक़हाए किराम ने ये बताया है कि अगर आप सफ में हैं तो ऐसा करें कि आप अपने मुंह पर इस तरह हाथ रखकर जो है आप सर झुकाकर और लोगों के दरमियान से निकल सकें तो आप निकलें। ऐसा ना हो कि मतलब सबको धक्की धुक्का देते हुए आप निकल जाएं कि पूरे सफ वाले ये बेचारे बेचैन हो जाएं। अगर आसानी के साथ सफ़ों के दरमियान से निकल सकते हैं तो निकल आएं, और अगर आसानी के साथ सफ़ों के दरमियान से नहीं निकल सकते हैं तो जिस सफ में आप खड़े हैं उसी सफ में नमाजी के आगे से किनारे चले जाएं। आप मस्जिद के एकदम किनारे पर चले जाएं और फिर किनारे से आप आसानी के साथ निकल जाएं। ऐसा तो ये नमाजी के आगे से आप चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इमाम का सुतरा ये मुक्तदी का सुतरा होता है। जब आप जमात में शरीक हैं तो इमाम का जो सुतरा है वो मुक्तदी का भी सुतरा है। तो यहाँ पर फुक़हाए किराम ने गुंजाइश दी है कि लोगों को धक्की धुक्का देकर और सफ़ों को चीरना, अगर आसानी के साथ सफ़ों के दरमियान से निकल सकते हैं तो निकल जाएं, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है आसानी के साथ तो जिस सफ़ में आप खड़े हैं उसी सफ़ में नमाजियों के आगे से एकदम किनारे चले जाएं और फिर किनारे से आसानी के साथ आप निकल जाएं। तो ये निकलने का तरीका भी जमात में अगर आप हैं ये भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि चाहे जमात में आप हो और चाहे अकेले पढ़ रहे हो, जहां जिस हालत में आपका वुजू टूटा बस वहीं आप अपनी नमाज को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके आगे जो भी करेंगे आपकी नमाज होगी ही नहीं, क्योंकि वुजू
نماز کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا مطلب یہ کہ آپ کی نماز اب وہیں پہ ختم ہے، پھر سے وضو کریں، اور افضل طریقہ یہی ہے کہ جا کر آپ وضو کریں اور پھر سے نیت باندھ کر اس نماز کو ادا کریں مکمل طریقے سے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔